नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद, सुस्वागत है, सुप्रभात है, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका लॉजिकल एडवोकेटर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सरकार, होली आप अब बीत चुकी है, होली आप अब खेल चुके हो। सही बोल रहा हूं ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? होली अगर अभी भी और खेलने का मन है तो आइए हम लोग होली खेला जाए। ठीक है, किसके साथ होली खेला जाए सर? प्रश्नों के साथ होली खेला जाए। अब की बार एक अलग होली खेला जाए, प्रश्नों के साथ होली खेला जाए। नहीं माय डियर, आप होली खेलिए, आप मस्ती करिए, आप इंजॉयमेंट करिए, लेकिन इंजॉयमेंट के साथ साथ कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। पढ़ाई लिखाई करना एक ऐसा आपका रोज का अभ्यास होना चाहिए जिसके आधार पर आप अपने जीवन को नई दिशा, नया संवार, एक नई जिंदगी, एक नई रोशनी देते हो। होली सर, होली है, ये तो बीत जाएगा। दिवाली दिवाली है सर, दिवाली भी बीत जाएगा। लेकिन ये जो पढ़ाई है ना, ये समय जो है ना, अगर ये समय एक बार बीत गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सही समय पर सही चीज़ को पकड़ना भी आपका बहुत जरूरी काम है। तो चलिए मेरे भाई, मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी मेरे साथ आ चुके हैं, पंकज, रविंद्र, अश्वनी, अजब सिंह, वाव, ठीक है। इसके साथ साथ तमाम जो मेरे भाई यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मेरा अभिनंदन स्वीकार करिए, नमस्कार स्वीकार करिए, सुप्रभात स्वीकार करिए। और आइए चलिए हम सभी लोग मिलकर एक बार जानदार शानदार तरीके से होली का जश्न मनाते हैं प्रश्नों के साथ। अच्छा, एक बात आपको और मैं बता दूं, अभी अभी होली का रंग आपके ऊपर चढ़ा हुआ है और उत्कर्ष फैमिली से, उत्कर्ष परिवार से आपको होली का एक ऐसा रंग चढ़ने के लिए ऑफर दिया जा रहा है जिस रंग को अगर आप चढ़ा लेंगे ना तो कोई रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। क्या ऑफर है सर? 90% का ह्यूज डिस्काउंट आपको मिल रहा है सभी ऐप लाइव बैचेस में। आप उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पे आइए। सर कहां से उत्कर्ष का प्लेटफॉर्म डाउनलोड करेंगे? सर आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, यहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सर लोगो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, लोगो यही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरे लोगों को अपलोड कर लीजिए। राइट, अपलोड करने में जो एमबी खर्चा होगा बाद में नहीं यूज करोगे, लेकिन सारी डिटेल्स दे दोगे तो फिर मैसेज वैसे आता रहता है। तो सर इस लोगो को बहुत ध्यान दीजिएगा, इस लोगो को साथ ही आप इसको अपलोड कर लीजिए। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हो, आप वहां पर जितने बैचेस खरीदोगे सर, उन बैचेस में आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का? 90% का। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं सर, यहां पर आइए, आपको मिलेगा 90% का डिस्काउंट प्लस 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 वेट, अभी मत जाइए, इंफॉर्मेशन अधूरी है। प्लस आपको मिलेगा उसकी 3 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी। मतलब जो ऑफर आपको 1 साल तक दिया जाता था, उस ऑफर को 3 महीने और बढ़ा के दिया जा रहा है। इसके साथ 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 अभी मत जाइए भाई, अभी मत जाइए, अभी होली का एक गुब्बारा और फूटना बाकी है, और वो गुब्बारा ये है कि आप उत्कर्ष ऐप की बुकशाला में जाकर किसी भी प्रकार का नोट्स या बुक्स अगर आप लेते हैं तो उस पर भी आपको मिल रहा है भारी डिस्काउंट। तो 3 ऑफर है सर आपके पास: बैच खरीदना, बुक खरीदना और वैलिडिटी को उसकी बढ़ाना। तीनों ऑफर का लुत्फ उठाइए। मैं आपके साथ यहां पर लेकर आया हूं सर शानदार जानदार कुछ प्रश्नों को, जो हम लोग कैलेंडर अभी तक जितना हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे भाई, उन सारे क्वेश्चनों पर एक बार करेंगे सिलसिलेवार तरीके से, एक एक जोश जज्बात रखकर, एक बुलंद हौसला रखकर हर एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा मेरे भाई? अब आप इसको देख रहे हो कि मेरे भाई 5 फरवरी 2018 को सोमवार है और पूछा 5 फरवरी 2009 को, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है ना कि ये पीछे का प्रश्न पूछ रहा है, पास्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है। और जब ये पास्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि 5 फरवरी 2018 को अगर दिया गया है, 5 फरवरी 2018 को अगर दिन आपको मंडे दिया गया है, तो हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है 5 फरवरी 2009 का दिन। और 2009 का दिन अगर हम ज्ञात करेंगे ना सरकार, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा आपको पता है? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, इनको कट मारिए। 2009 और 18 के बीच का डिफरेंस लीजिए 9 साल का। अब इसमें लीजिए आप क्या? लीप ईयर। कितने लीप ईयर मिल रहे हैं मेरे भाई? ध्यान रखिएगा, लीप ईयर को लेते समय उसी वर्ष को काउंट करिएगा जिस वर्ष का 29 फरवरी साथ में आ रहा हो। ऐसे मत काउंट करेगा, जिस वर्ष का 29 फरवरी साथ में आ रहा हो उसी को काउंट करेगा, वरना गलत उत्तर हो जाएगा। 29 फरवरी किसका आएगा सर? एक बार 18 से जरा पीछे चलिए। क्या 18 लीप ईयर है? नहीं। क्या 16 लीप ईयर है? हाँ सर, ये इसके बीच में आ रहा है।
क्या 12 लीप ईयर है? हाँ सर। 12 के पहले अब जाओगे तो क्या 8 लीप ईयर है? हाँ सर। तो आपको केवल लीप ईयरों की संख्या कितनी मिल रही है? 3 मिल रही है, क्योंकि अब इसके पहले आप जाओगे, सॉरी 8 ले रहा हूं, इसके पहले आप जाओगे तो क्या 9 लीप ईयर है? नहीं सर। तो आपको जो लीप ईयर की संख्या मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 1 2 मिली। 18 से पहले 16, 16 से पहले क्या मिलेगा मेरे भाई? 12, 12 से पहले अब 8 होना था, लेकिन क्वेश्चन ही खत्म है। 8 तक तो हमें जाना नहीं है, हमें तो सिर्फ 9 तक जाना है। बात को समझिएगा भाई। 18 से अगर आप पीछे चलोगे 17 मिलेगा नहीं, 16 आपने ले लिया, 15 लोगे नहीं, 14 लोगे नहीं, 13 लोगे नहीं, 12 आपने ले लिया, 10 आप लोगे नहीं, अब 9 ही तो बच रहा है। 11, 10 और 9 ही तो बच रहा है। तो हमें जो लीप ईयर की संख्या मिल रही है कितनी मिल रही है? 2। 9 और 2 हो जाइए आप कितना? 11। 11 को डिवाइड करके लीजिए 4। पास्ट का क्वेश्चन है तो -4 घटा दीजिए या फिर 3 जोड़ दीजिए। दोनों ही चीज मैं आपको बता चुका हूं, प्लस करना या माइनस करना दोनों ही समझा चुका हूं। तो मंडे में 3 दिन जोड़ेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। आपके सामने जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। उम्मीद करता हूं आप सभी ने एकदम सही आंसर दिया होगा। चलिए, 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 29 नवंबर 2021 का कौन सा दिन होगा? फटाफट जल्दी से बताइए मेरे भाई, जल्दी से, फटाफट तेजी से बताइए। बताइए मेरे भाई क्या आंसर है? रविवार, शनिवार, सोमवार, शुक्रवार। रविवार, शनिवार, सोमवार या शुक्रवार? रविवार सोमवार, शनिवार या शुक्रवार? मेरे भाई कुछ नहीं करना था, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। और जब दोनों बराबर रहता है तो 18 और 21 के बीच का अंतर निकालो 3 का। कितने लीप ईयर मिलेंगे? 1 मिलेगा। कौन सा? 2020। बस इसको लीजिए, 4 मिला। गुरुवार में 4 दिन जोड़ देंगे। गुरुवार में 4 दिन जोड़ने का मतलब ये हो गया आपका गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो आपका सीधा आंसर किस पे होना चाहिए था? सी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। सी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं अब आप देखिए कैलेंडर का ना सारा टॉपिक मैं आपको पढ़ा दिया हूं। कम से कम 4 से 5 क्लास पूरी कैलेंडर पे मैंने दी है। नस नस में सर जो छोटी से छोटी बातें होती हैं वो भी आपको सिखा दिया हूं, और बड़ी से बड़ी बातें तो सिखाता ही रहता हूं मैं आपको। अब आपका काम यह है, आपका दायित्व यह है कि आप उस टॉपिक को बड़े शानदार तरीके से अपना एक सीक्वेंस में नोट्स बना लीजिए और उसका रिवीजन मारते रहिए। कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतने में आ जाएगा। आज मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, अब इससे अधिक आपको और क्या चाहिए बताइए? हाँ, 90% का ऑफ आपको दिला दिया हूँ। हाँ, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दिला दिया हूँ। बुक पे, नोट्स पे आपको भारी डिस्काउंट दिला दिया हूँ। सारी चीज़ें हैं आपको। आप और क्या चाहिए सरकार? आप पढ़िए ना, बस मन लगा के पढ़िए ना, इसके अलावा और क्या काम है मेरे पास भैया? चलिए जल्दी से बताइए अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप आंसर क्या करोगे? 21 जनवरी 2017 को शनिवार था, तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन पड़ेगा? बहुत तेज़ी से बताइएगा, बहुत तेज़ी से। चलिए मेरे भाई बताइए जल्दी से, क्या आंसर निकाला आपने? बुधवार, शनिवार, गुरुवार, मंगलवार। बुधवार, बुधवार, बुधवार। कई बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है, कई बच्चों का सी ऑप्शन इसमें भी आ रहा है, कई बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा देखिए, अब एक बात बताइए, अगर आपके पास 21 जनवरी का दिन दिया है, और वो दिन क्या है? 21 जनवरी 2017 का दिन आपको दिया गया है, सैटरडे का दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? 31 अगस्त। क्या पूछा जा रहा है? 31 अगस्त
2011 का दिन आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? 2011 का दिन आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका आंसर निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसका आंसर निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसका आंसर निकालने के लिए मेरे भाई याद रखना, जब भी करा दिया हूं, सारे क्वेश्चन करा दिया हूं, जब भी आपके पास डेट, मंथ और ईयर तीनों में डिफरेंस दिखाई दे ना, सबसे पहले आप इसमें ईयर को उड़ा दो। सबसे पहले इसे उड़ा दो। इसको कैसे उड़ाएं गुरुजी? दोनों के बीच का अंतर ले लो मेरे भाई, और जितने लीप ईयर मिलते हैं वो ले लो। 17 के पहले आपको 16 मिल जाएगा, 16 के पहले आपको 12 मिल जाएगा, 2 लीप ईयर मिल रहे हैं 8, इसका मतलब मिला आपको कितना? 1। और ये है पास्ट का क्वेश्चन, ध्यान रखना। 17 का देके 11 का पूछा है, पास्ट का क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर -1 रख लो। अब जरा जनवरी से लेके अगस्त तक चले जाओ। जनवरी ले लो, फरवरी ले लो, मार्च ले लो, अप्रैल ले लो, मई ले लो, जून ले लो, जुलाई ले लो और अगस्त ले लो। सर जनवरी में टोटल दिन कितने हैं? 21 जनवरी है। 21 जनवरी है सर, 21 जनवरी का दिन दिया गया है और 31 अगस्त का पूछ रहा है। तो सर फ्यूचर का क्वेश्चन है ना ये। 21 जनवरी का दिन देकर अगर आपसे 31 अगस्त का पूछेगा तो फ्यूचर का क्वेश्चन है ना। यहां पर जनवरी में आपके पास 31 में से 21 निकाल दीजिए, आपके पास कितना बचेगा? आपके पास बचेगा 10। और यहां फरवरी, हमेशा याद रखना, नोट करके मैं आपको बता दे रहा हूं, हमेशा याद रखना, फरवरी 28 का मानेंगे। फरवरी हमेशा 28 का मानते हैं, तो फरवरी 28 का मानेंगे तो 28 ले लो। मार्च 31 का हो गया, अप्रैल 30 का हो जाएगा, अप्रैल के बाद मई 31 का हो जाएगा, जून 30 का हो जाएगा, जुलाई 31 का हो जाएगा और अगस्त में 31 दिन ले लो मेरे भाई। इसका 3 बचेगा, इसका 0 बचेगा, इसका 3 बचेगा, इसका 2 बचेगा, इसका 3 बचेगा, इसका 2 बचेगा, इसका 3 बचेगा, इसका 3 बचेगा। 7 बराबर 0 कर देते हैं। 3 और 3 6, 6 2 8, यहां से 8 में से बचेगा 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, यहां तक 9 में से बचेगा 2, 3 और 2 कितना हुआ? 5। अब मेरे भाई एक बात बताओ, यहां पर -5 है और यहां पर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। और सैटरडे के बाद आपका आंसर कितना आना चाहिए? सर बुधवार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ए आंसर आना चाहिए सर। आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा सर? ए आंसर आपका बनेगा। राइट? सबको ये बात क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे? चलिए बढ़िया आगे। 31 मार्च 2020 का दिन कौन सा होगा? फटाफट बताइएगा। 31 मार्च 2020 का दिन कौन सा होगा? बहुत तेजी से मेरे भाई आंसर करते जाइए, बहुत तेजी से आंसर करते जाइए। चालू मत करना। हाँ जी सर बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। अब ये सारी चीजें आपको याद हैं सर? सर आपने 31 लिया, मार्च लिया है ना, और 2020 लिया। जल्दी से बताइए दिन क्या होगा? 31 मतलब 7 चौके 28, 28 मतलब हो गया 0, 0 मतलब यहां बचा 3। मार्च का कोड कितना लेंगे मेरे भाई? 4, 20 लास्ट का अंतिम डिजिट क्या लेंगे? 20। कितने लीप ईयर हैं इसमें? कितने लीप ईयर हैं इसमें? 4 छंग 24, तो 4 पंजे 20 और 6 यहां पर रखा, दोनों मिलाकर 0 हो जाएगा मेरे भाई। यहां से आपके पास 14 0 हो गया तो 6 बचा, 6 5 11 मतलब कि 4 बचा, और 6 4 10 मतलब कि 3 बचा। और तीसरा दिन संडे मंडे ट्यूसडे यानी कि मंगलवार आपका दमक के आंसर आना चाहिए। तो कितने बच्चों ने मंगलवार दिया है? बहुत अच्छे, शानदार, वेरी गुड, बहुत सही। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? मंगलवार। बात करें अगर अगले क्वेश्चन का, जिसमें दिया गया है कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? बताओ जल्दी से।
से आंसर देना है। चलिए मेरे भाई बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा फटाफट तेजी से, बहुत अच्छे। डी आंसर होगा सर, डी आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है, गुरुवार आपका करेक्ट आंसर पड़ेगा। क्यों सर? देखो भाई सिंपल सी बात है, 15 फरवरी 2018 से 18 अप्रैल 2019 तक जाना है। दोनों के बीच का अंतर अगर आप लोगे तो मिलेगा कितना? एक। दोनों के बीच का अंतर अगर आप लोगे तो आपको मिलेगा कितना? एक। दोनों के बीच का अंतर आपको कितना मिलेगा? एक मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? दोनों के बीच का अगर आप अंतर लोगे तो कितना मिलेगा? एक मिलेगा। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर अगर आप लोगे तो आपको मिलेगा कितना? एक। अब इसके साथ इसमें लीप ईयर है क्या कोई? बताओ जल्दी से, तुम ही बताओ, इसमें कोई लीप ईयर है क्या? नहीं सर। कितना बनेगा? 0। तो एक तो ये मिल गया। अच्छा, 15 फरवरी से लेकर 18 अप्रैल पर भी तो चलना है, और 15 फरवरी से लेकर 18 तक आप चलोगे तो कितना मिलेगा? देखो फरवरी 28 का होगा, 28 में से 15 निकाल दो, बचा कितना? 13। फरवरी के बाद मार्च होता है 31 का, मार्च के बाद अप्रैल में 18, तो ये बन जाएगा मेरे भाई आपके पास 6। ठीक है, 7 3 10 3 13, 6 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो 4 3 7 बराबर 0, मतलब 6 ये बचा। तो आंसर क्या बनना चाहिए आपके पास? गुरुवार आपका करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है? इस तरीके से हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है मेरे भाई। 18 अक्टूबर, देखो चाहो तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, नॉट मैंडेटरी है ना। सीधे देखो 15 फरवरी 2018 से लेके 15 फरवरी 2019 तक चले जाओ, 15 फरवरी 2019 तक सीधे पहुंच जाओ। कितने साल का अंतर मिलेगा सर? 1 साल का अंतर। फरवरी के बाद आप मार्च को ले लीजिए, अप्रैल को ले लीजिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुरुवार। चलिए, 18 अक्टूबर 2003 को अगर शनिवार था तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा? जल्दी बताइए। 3 से 5 तक जाना है, 3 से 5, 18 ये है, 18 ये है, अक्टूबर ये है, अक्टूबर ये है। दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस यहाँ पर कितना मिल रहा है मेरे भाई? डिफरेंस मिल रहा है 2 का। लीप ईयर कोई मिलेगा क्या? 4 मिलेगा। लीप ईयर 1 यानी कि 2004 मिलेगा। कितना मिल गया आपको मेरे भाई? 2 और 1 3 मिल गया। 3 का क्या करना है? 3 का क्या करना है सर? शनिवार में जोड़ दो, रविवार सोमवार मंगलवार, धड़ाके से आपका आंसर क्या निकल आएगा? डी निकल आएगा। बताइए जल्दी से, कितने बच्चों का आंसर डी निकला है? कितने बच्चों का आंसर डी निकला है? फटाफट हैंड्स अप करके बताइए। देखिए मेरे भाई, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आओ मेरे भाई, और इसको लगा कर दिखाओ, भरपूर समय है आपके पास, गलत नहीं होना चाहिए। लगाइए। बताइए बताइए, होश उड़ गए इस प्रश्न को देखकर। मीना यादव, मधु, अनुराग, दीपांशु, बताइए भाई। आराध्या, क्या आंसर निकल रहा आप लोग का?
होश खड़े हो गए ना, सर ये क्वेश्चन कैसा आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आएगा मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही ऐसा। अच्छा, आप मेरे स्टूडेंट होकर अगर आंसर नहीं दे पाओ तब तो थोड़ा लॉजिकली बात बनती है यार, कुछ गड़बड़ है। देखो, इसमें कोई डे नहीं निकालना है, ये डेट महीना बताना है। और अगर डेट महीना बताना, बड़े ध्यान से समझना, मैंने कहा ये 9 जनवरी है। क्या है? 9 जनवरी। ये 9 जनवरी। वर्ष क्या है? 2015। कितना वर्ष है? 2015। सर कोई दिन नहीं है, कोई दिन नहीं है, दिन जोड़ना है इसमें। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको करते हैं 7 से डिवाइड। गलत जा रहे हो, एकदम गलत दिशा में जा रहे हो। आपको इसको 7 से डिवाइड नहीं करना है, आपको इसके दिनों को जोड़ना है। दिनों को जोड़ने के लिए अगर मैं तुमसे कह दूं कि अपनी गाड़ी, अपनी थंडरबोर्ड अभी अभी तुम भीग कर आए हो, लगता है फगुआ का महीना चल रहा है, अगर तुम 2016 तक सीधे जाते हो मेरे भाई, तो आपने कितने दिनों को काउंट कर लिया? आप कहोगे सर 365 दिन तो मेरे हो गए काउंट। कितने में से मेरे भाई? 549 में से। कितने काउंट हो गए मेरे भाई? 365 दिन। भाई बचे कितने मेरे पास? दोनों के बीच का अंतर। 9 5 4, 14 6 13, 14 6, 14 6, 14 में से 6 निकाल दो 8, 5 3 4 3 1, 184 दिन मेरे पास अभी और बच रहे हैं। एक महीना अगर मैं 30 का मान के चलूं, कितने का? 30 का। अगर एक महीना मैं 30 का मान के चलूं तो लमसम मेरे पास 6 त्रिक का 18, 180 दिन बच रहे हैं। 180 दिन बच हो रहे हैं। 6 महीने के बाद ही तुम्हारा ये आंसर निकलने वाला है। लेकिन मेरे भाई अभी जनवरी का 9 है, तो जनवरी में कितने और दिन बचे हुए हैं? 31 में से 9 निकाल दो, ये बचेगा कितना? 22 दिन। 22 दिन। इस 22 को भी इसमें से माइनस कर दो, बचे कितने? 162 दिन। 5 तिहाई 15। अगर मैं 30 का महीना मान के चलूं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आंसर मेरा जुलाई का आना चाहिए, लेकिन सभी आंसर जुलाई के हैं। तो हम प्रैक्टिकली निकाल लेते हैं इसको। किस प्रकार से? फरवरी का दे देते हैं इसको पूरा 29 दिन। कोई गड़बड़ बात तो नहीं समझ में आ रही है? मार्च का हम पूरा दे देते हैं इसको कितना दिन? 31 दिन। अप्रैल का बात अप्रैल का आएगा तो हमने दे दिया 30 दिन। बात अगर मई का आएगा तो हमने दे दिया 31 दिन। बात अगर जून की करोगे तो हम दे देंगे 30 दिन। अब बात अगर आगे करोगे तो हम सीधे आंसर दे देंगे, क्योंकि यहां तक आकर 30 बराबर 30 एक एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5, 5 तिहाई 15, 151 दिन मेरे हो गए कंप्लीट। बचा मेरे पास 11 जुलाई का 11 तारीख बनेगा मेरा आंसर। जुलाई का 11 तारीख बनेगा मेरा आंसर। बहुत धीरे धीरे मैंने आपको समझाया मेरे भाई। इतने तक की क्लिप को अगर ना समझ में आए, कई बार देखना। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी पसंद आया होगा, सल्यूशन भी पसंद आया होगा। नया क्वेश्चन है, अगर इसी पर निर्धारित जल्दी से अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ 6 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? आखिर निकाला तुमने कौन सा दिन था? तो अब लड़खड़ाओ मत मेरे भाई। लड़खड़ाते हुए कदम लेकर मंजिल तक पहुंचने वाले मुसाफिर हारे हुए कहलाते हैं। तुम्हें तो मंजिल तक पहुंचना है जश्न मनाते हुए।
6 जनवरी 2014 का दिन निकालना है। 6 ले लो, 1 ले लो, 14 ले लो, 3 ले लो और 6 ले लो। 6 और 1 7 बराबर 0 होता है। 14 बराबर भी 0 हो जाएगा। 9 में से केवल 2 बचेगा और दूसरा दिन होता है सोमवार, बाबा का दिन। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। आज मन कर रहा है ओम नमः शिवाय लिखने का। जय महाकाल। बात क्लियर है मेरे भाई। जब सोमवार आता है तो बाबा की शरण में जाना पड़ता है। क्लियर है ये बात सभी को? तो आप सभी बच्चे मेरे साथ एक बार बोलेंगे हर हर महादेव। आ जाओ मेरे भाई, जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और पूछा जाए अगर आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद, 61 दिन के बाद कौन सा दिन बनेगा? बनाओ मेरे भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बनाओ, कौन सा बनेगा? हाँ जी मेरे भाई, क्या आंसर होगा? 61 61 को सीधे मारो 7 से। 7 अठे 56, बचा कितना? 56। अब तक 56 मूवी देखा है आपने? 61 में से 56 निकाल दो। 56 निकाल दोगे 61 में से मेरे भाई तो आपके पास कितना बचेगा? 11 6 5। और ये 5 दिन मुझे इसमें जय महाकाल में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन जोड़ेंगे नहीं। इस बार हम 2 दिन पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर 5 तो एक सप्ताह 7 का होता है, 2 रख देंगे। सोमवार से पीछे दिन जाएंगे, रविवार और शनिवार हमारे क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? करेक्ट आंसर कहलाएगा। बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए निशाने पर लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए। फटाफट जल्दी से बताइएगा। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उसी को मैं कराने की सोचता हूँ, ठीक है? ये तो आप कर ही ले जाओगे, ये भी कर ले जाओगे। बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों का श्रृंखला है मेरे भाई, सब आपके लिए है, सब आपके लिए है। जल्दी बता दो इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बता दो, जल्दी से। अप्रैल 2008 का दिन, क्या ये ऐतिहासिक दिन था? हाँ, ये ऐतिहासिक दिन था। मुझे लगता है कि 2008 ही था वो वर्ष जिस वर्ष मैं थोड़ा सा अपने बैंकिंग डिपार्टमेंट में कुछ आगे फिर कभी बताऊंगा। 18 ले लो मेरे भाई, 18 मैंने ले लिया। अप्रैल का कोड क्या ले लूंगा? जल्दी से बताओ। 1440255036 है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल याद है? मेरी स्पीड के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हो तुम। 14 बराबर 0, 4 बचा, 8 4 12, 12 12 12 प्लस 2 बराबर 14, मतलब 0 हुआ, और 0 मतलब 6 बचा। और 6 मतलब क्या होता है मेरे भैया? लल्ला जल्दी से बताओ, 6 मतलब क्या होता है? 6 मतलब होता है सर शनिवार नहीं, शुक्रवार होता है, क्योंकि शनिवार होता है शून्य। अगर आपने मेरी क्लास
23 तारीख की और 24 तारीख को देखी होगी ना, तो ये प्रश्न आपके लिए एकदम हलवा टाइप के लग रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखा हो ना, तभी आपको रोक रहे हो कि सर ये जीरो आप कहाँ से बोल रहे हो, ये जीरो आप कहाँ से बोल रहे हो सर, जीरो बोलने का कुछ औचित्य है, कोई प्रमाण है? सर पूरा औचित्य प्रमाण आपको 23 तारीख और 24 तारीख वाली वीडियो में मिला होगा, अगर आपने देखा होगा तो। नहीं देखा है मेरे भाई, तुरंत प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट पर जाकर पूरा कैलेंडर का शानदार वीडियो आपको दिया गया है। कम से कम 5 से 6 लेक्चर आपको पढ़ा दिया हूं, 5 से 6 लेक्चर। अब तो क्वेश्चन करा रहा हूं, बाहर नहीं जाएगा इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये सब तो आप कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, ये सब कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, कर ले जाओगे। अब बताइए जल्दी से, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, ये अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? बहुत ईजी है सर, ये तो कर ले जाएंगे, ये भी कर ले जाएंगे सर। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके लिए मैंने ढूंढ के रखवाया था, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मैंने, हाँ एक तो इसका आंसर दे दो पहले, और ये तो पढ़े हो मेरे भाई लल्ला, पढ़े हो, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी से, फास्ट एंड फास्ट में, फास्ट एंड फ्यूरियस, आंसर विल बी क्यूरियस। आपका उत्तर जब मैं देखता हूं तो मुझे आता है बहुत ज्यादा शानदार मजा। बताइए क्या होगा? अब आपको पता है 2020 क्या है मेरे भाई? 2020 एक लीप ईयर है सर। क्या है? एक लीप ईयर है। और लीप ईयर में क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जल्दी बताओ सर? +28 का। अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि +40 का कंसेप्ट क्या होता है? कितने बच्चों को पता है, जल्दी बताओ? +40 का कंसेप्ट क्या होता है, कितने बच्चों को पता है? अगर जितने बच्चों को पता है तो ऑप्शन में मुझे जल्दी से चेक करके बताओ। साधारण शताब्दी, साधारण शताब्दी से साधारण शताब्दी में जाते समय, साधारण शताब्दी से साधारण शताब्दी में जाते समय हम 40 का यूज करते हैं, या साधारण से लीप में जाते समय? साधारण शताब्दी से लीप में जाते समय, साधारण शताब्दी से लीप शताब्दी में जाते समय, जल्दी बताओ मेरे भाई कौन सा होना चाहिए? साधारण शताब्दी से साधारण शताब्दी में, या साधारण शताब्दी से लीप शताब्दी में? फटाफट बताओ जल्दी से, कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? फटाफट तेजी से बताओ। वंडरफुल आंसर निकालो, वंडरफुल आंसर, वंडरफुल आंसर, वंडरफुल आंसर। ओके, वेरी गुड। जितने बच्चों ने ए आंसर दिया है, ग्रेट। 40 का यूज हम तभी करते हैं जब हम साधारण शताब्दी से साधारण शताब्दी में जाते हैं। तो मेरे भाई यहां पर सीधे सीधे 28 जोड़िए। ओ, 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? कौन से वर्ष के समान होगा सर? 28 जोड़ते हैं 2020 में, अगर हम 28 जोड़ते हैं तो सर मेरे को मिलता है वॉट 2048, लेकिन है नहीं सर इसमें। अब क्या करें? क्या ये प्रश्न गलत है? एक बार फिर 28 जोड़ लो, 28 जोड़ लो, 8 8 16 का 6 और 76, 2076, ये तो मिल रहा है ना। तो इस पर आंसर टिक कर दो, काहे का टेंशन ले रहे हो? ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, सीधे टेंशन को पेंशन देकर अपने जीवन से निकाल दो। बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए? पढ़ो, समझो और बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? कुछ आइडिया मिला? कुछ आइडिया मिला? बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ आइडिया मिला या नहीं मिला? जल्दी से फटाफट बताइए। देखिए, आइडिया कुछ मिले चाहे ना मिले, इतना याद रखना 90% का डिस्काउंट है, 90% का डिस्काउंट है। दूसरी बात, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। तीसरी बात, बुक पर भी ऑफर है। बुक चाहते हो,
प्रिंटेड नोट्स चाहते हो, इस पर भी ऑफर है, हर जगह ऑफर है सर। तीन तिगाड़ा काम बन गया। इस बार बिगड़ेगा नहीं, इस बार काम बन जाएगा। तो बताओ मेरे भाई क्या आंसर निकला आप लोग का? सर 2017, 2016, 2015 और 18 को क्यों छोड़ा, उसको भी काउंट कर लो। देखो जब आप यहाँ लिखते हो ना 3 अप्रैल, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, 3 अप्रैल 2005 जब यहाँ लिखते हो, जब आप यहाँ पर 6 अगस्त 2010 यहाँ लिखते हो, जब आप यहाँ पर 5 दिसंबर 2013 लिखते हो, 5 दिसंबर 2013 लिखते हो, तो एक नियमित, एक गणितीय विशेषताएं देखी जा रही हैं। इनमें से कौन से वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता दिवस में भी वही विशेषता होगी? कौन से वर्ष में? 15 दिसंबर कौन सा होगा भैया? 15 अगस्त कौन सा वर्ष होगा? क्या वो वर्ष आपका 2017 होगा? क्या वो वर्ष आपका 2016 होगा? क्या वो वर्ष आपका 2018 होगा? क्या वो वर्ष 2015 होगा? अब मुद्दा ये है सरकार कि पहले लॉजिक तो मिले कि सर कैसे करेंगे, लॉजिक तो मिले। तो लॉजिक के लिए आप जरा अप्रैल को बताइए कौन सा महीना होता है? जनवरी पहला, फरवरी दूसरा, मार्च तीसरा, अप्रैल चौथा, ये होता है चौथा। अगस्त क्या होता है? अगस्त क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त तो होता है आपका 8वां। दिसंबर होता है आपका 12वां। फिर अगस्त होता है यहाँ 8वां। अगर मैं 4 और 3 से 5 लेने की कोशिश करूं, 4 और 3 से 5 लेने की कोशिश करूं मेरे भाई, तो 3 का स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कर दूं तो 16 होता है। दोनों का योगफल 25 होता है, और 5 उसका एक स्क्वायर है। 5 उसका एक स्क्वायर है, बोलिए हाँ या ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 6 का स्क्वायर कर दूँ तो 36 होता है, और 8 का स्क्वायर कर दूँ तो 64 होता है, और 10 100 मिलेगा, और 100 जो है वो किसका है? 10 धामा 100। फिर उसके बाद 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। दोनों को जोड़ोगे 169 आएगा, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। तो प्रभु देवता 15 और 8 को अगर जोड़ दोगे तो 15 और 8 को जोड़ दोगे, 8 5 13 64। 4 इसका इकाई अंक है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 5 है। दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। अब बताइए, अब आंसर निकल जाएगा कि नहीं? फटाफट बताइए जल्दी से। अब बताइए आंसर गॉटेड या नहीं, और बोलिए जल्दी से, एक्सप्लेनेशन समझ में आया या नहीं? आया या नहीं? जल्दी बताओ मेरे भाई। 225 प्लस 64, 5 4 9, 6 2 8, 2 8 9। सर किसका होता है? सर किसका होता है? सर 17 का होता है, सर 17 का होता है। तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 2017। बताइए समझ में आया या नहीं समझ में आया? 90% ऑफ 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ बुक पर और प्रिंटेड नोट्स पर मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट। आपको भी उस बुक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे सर, जिसमें आप धुआंधार तरीके से पूरा गुलशन अपना महका सकते हो, है ना। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो एक इस प्रश्न का उत्तर निकालना सीख लो फटाफट, जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या होना चाहिए, जल्दी से क्या होना चाहिए, जल्दी से क्या होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, क्या आंसर निकाला आपने? बताइए जल्दी से, क्या आंसर निकाला आपने? सर इसको निकालने के लिए परेशान मत हो, इसको निकालने के लिए क्या परेशान होना। आप सबसे पहले ये निकाल लो कि 1 मार्च को कौन सा दिन था।
1 मार्च 2005 का दिन कौन सा था? आखिर ये दिन कौन सा था, पहले ये तो निकालो शंभुनाथ जी। हाँ, देखो कौन सा दिन आ रहा है। 1 मार्च 2005 का दिन तो निकाल सकते हो ना। अब मान लीजिए अगर मैं 1 मार्च 2005 का दिन निकालता हूं तो ये 1 ले लिया, मार्च का कोड 4 ले लिया, 5 ले लिया और इसमें लीप ईयर 1 मिलेगा, उसके बाद 2000 का 6 हुआ। तो टोटल कितना हुआ? 4 1 5 5 5 10, 10 और 1 11, 11 और 6 कितना हो गया? 17, 17 को डिवाइड कर लीजिए सर, 7 दूनी 14, बचा कितना? 3। तीसरा दिन क्या होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे। यहाँ पे निकला ट्यूसडे, पहला दिन तो ट्यूसडे निकला। शुक्रवार पूछ रहा है, अगर पहला दिन ट्यूसडे निकल रहा है तो दूसरी तारीख को वेडनेसडे होगा, तीसरी तारीख को थर्सडे होगा, चौथे तारीख को फ्राइडे होगा। और अगर चौथे तारीख को हमें फ्राइडे मिल रहा मेरे भाई, तो हर 7 दिन के बाद ही तो वो दिन दोहराता है। हाँ बताओ, 4 में अगर मैं 7 जोड़ दूं, 4 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 11 हो रहा है, 11 में 7 जोड़ दूं तो 18 हो रहा है, 18 में 7 जोड़ दूं तो 25 हो रहा है। तो मेरा आंसर भी बनना चाहिए 7-7 दिन पे। 1 मार्च को तुमने मंगलवार निकाला, 2 मार्च को बुधवार, 3 मार्च को बृहस्पतिवार, 4 मार्च को क्या पड़ेगा? शुक्रवार पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये मेरे भाई हमेशा याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। वर्ष 2005 का कैलेंडर उड़ा दो मेरे भाई, किसके जैसा है? 5 को 4 से डिवाइड करो, बचा कितना? 1। 1 के केस में क्या जोड़ते हैं सर? 6 साल। तो 6 साल जोड़ेंगे, 6 5 कितना आएगा? 11, 2011 आंसर बनेगा, है ना। इसका आंसर बताओ मेरे भाई। यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्ष की संख्या है तो x - 1 का मान क्या होगा? चलिए फटाफट जल्दी से, एकदम टाइमर लगाए सर, 30 सेकंड के अंदर में अपना आंसर दे दीजिए सर। 30 सेकंड से ज़्यादा हम आपको समय दे ही नहीं सकते, बताइए। बताओ मेरे भाई क्या आंसर होगा यदि x जो है वो 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्ष की संख्या। x को क्या कह रहा है कि ये x लीप ईयर है। अच्छा, किसका लीप ईयर है? 100 वर्षों का लीप ईयर है। किसका लीप ईयर है सर? 100 वर्षों का लीप ईयर है। 100 वर्षों में कितने लीप ईयर पड़ते हैं मेरे भाई? 100 वर्षों में 24 पड़ते हैं ना। किसी के दिमाग में 25 का आंकड़ा तो नहीं है? अगर आंकड़ा है तो निकाल लो, ठीक है। बड़ी मेहनत शिद्दत के साथ आपको मैंने गाइड किया है, अब वो मेहनत शिद्दत आप गड़बड़ मत करिएगा। तो 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं। 100 वर्षों में अगर 24 लीप ईयर होते हैं मेरे भाई, तो x - 1 का मान क्या होगा? तो x का मान 24 ही तो हो गया, और 24 - 1 बराबर कितना होगा? 23 होगा। तो यही आपका आंसर होगा मेरे भाई। बताओ, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? मस्त लग रहे हैं? बताओ, हाँ मस्ती से हो रहे हैं आपसे कि नहीं? मस्ती से हो रहे हैं कि नहीं? एक इसका आंसर दे दो। यदि 100 वर्षों की अवधि, सामान्य वर्ष बराबर 365 दिन में p सामान्य वर्ष है, तो p का मान हो सकता है क्या? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। फटाफट फटाफट जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। सर यदि 100 वर्षों की अवधि में सामान्य वर्ष बराबर 365 दिन है तो p सामान्य वर्ष है। अच्छा ये बताओ 100 वर्षों में कितने सामान्य वर्ष होते हैं? पहला प्रश्न तो ये है, कितने सामान्य वर्ष होते हैं और कितने उसमें लीप वर्ष होते हैं? तो आप यही कहोगे ना, आप यही कहोगे ना सर कि इसमें जो सामान्य वर्ष होते हैं 75 और इसमें 25 का रेशियो आएगा। मैं कहूँगा सर गलत है। क्यों? क्योंकि 100वां शताब्दी वर्ष में आता है, और जब ये 100वां आपका शताब्दी में आता है तो इसका मतलब आपके पास जो रेशियो बनना चाहिए वो 76 और 24 का बनना चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि सामान्य वर्ष में p सामान्य वर्ष है, तो p सामान्य वर्ष है तो ये p सामान्य वर्ष ही तो है मेरे भाई। ये सामान्य वर्ष है और ये क्या है? आपका लीप वर्ष है, ये आपका लीप ईयर है। हमसे पूछा सामान्य वर्ष कितने होंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 76। बताइए जल्दी से, क्लियर है या नहीं?
देखो माय डियर, हर कदम आपको फूक फूक कर चलना है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 1800 से 2000 के बीच अगर दोनों वर्षों को शामिल किया जाए तो मेरे भाई अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या कितनी होगी? महादेव का नाम लो, आंसर निकाल दो मेरे भाई। महादेव का नाम लो और आंसर निकाल दो, बिना आंसर के जाना नहीं है तुमको, है ना। महादेव का नाम लो और आंसर निकाल दो फटाफट तेजी से। ठीक है मेरे भाई, बताओ, यदि 1800 से लेकर 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए अधिवर्षों की संख्या पूछी जाए, मेरे भाई सबसे पहले 1800 से 1900 आप चेक करो, 1900 से लेकर 2000 चेक करो। ठीक है, 1800 से 1900 में, 1800 से 1900 में टोटल मिला 100 वर्षों का डिफरेंस। सर इसमें लीप ईयर होंगे कितने? 24। पंगा मत लेना मेरे भाई, लेकिन इस 100 वर्ष में लीप ईयर होंगे 25। अब अगर किसी के दिमाग में कंफ्यूजन है तो अपने दिमाग पर वो खुद एक तगड़ा सा कंटाप मारे, कहते हैं ना कंटाप। 2400 से पूरा कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लीप कहते हैं। और जब ये 400 से पूरा कट रहा है मेरे भाई, तो ये 25 में काउंट हो जाएगा ना, 24 में काउंट नहीं होगा। तो 25 और 24 कितना होता है मेरे भाई? 49 होता है। बात क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 66, इन वर्षों में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है? ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष जिसको हम लीप वर्ष भी कहते हैं, लीप वर्ष भी कहते हैं, इंग्लिश वर्जन इसका नाम है लीप ईयर। तो मैं चाहूंगा आप सभी बच्चे इस प्रश्न का होमवर्क में करेंगे आंसर। क्या होमवर्क में करेंगे सर इसका आंसर? और हम लोग मिलेंगे फिर आपसे कल रेगुलर क्लास में। आंसर देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। होली के रंगों के साथ आप भी एकदम रंगीले हो जाइए, लेकिन 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 करना क्या है आपको? लेकिन करना क्या है आपको? उत्कर्ष एप्लीकेशन से हर एक बैच पे जो 90% ऑफ मिल रहा है, उस ऑफर का शानदार तरीके से लुत्फ उठाइए। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और फटाफट जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। लोगो जरूर चेक कर लीजिएगा। 90% ऑफ, 3 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी एंड प्रिंटेड बुक मटेरियल पर भी भारी डिस्काउंट के साथ उत्कर्ष आपको दे रहा होली का बौछार दे चुका है। जय हिंद।